स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एजुकेशनल रिसर्च पर। और आज हम बात करने जा रहे हैं जेटेट एसएसटी मॉडल सेट 4। और इससे पहले हमने 3 मॉडल सेट को आने की पूरा कर लिए हैं और आज हम मॉडल सेट 4 को देखेंगे। और जिसमें से पहला प्रश्न है कि सिंधु घाटी सभ्यता इनमें से किस काल के अंतर्गत आती है। और यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है, ए ऐतिहासिक, बी कह रहा है पूर्व ऐतिहासिक, सी उत्तर ऐतिहासिक और डी कह रहा है आदि ऐतिहासिक। तो 4 ऑप्शन दिया गया है और इनमें से जो हमारा सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसे आदि ऐतिहासिक कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे आप लोग को बता देना चाहते हैं आदि ऐतिहासिक जिसमें आधी अधूरी जानकारी मिलती है और उसे हम लोग आदि ऐतिहासिक कहते हैं। और साथ ही इतिहास को कितने कालखंडों में बांटा गया है, तो 3 कालखंडों में बांटा हुआ है। पहला है प्रागैतिहासिक काल, दूसरा है आदि इतिहास और तीसरा है इतिहास। इतिहास का जनक किसे कहा जाता है अगर यदि पूछा जाए आप लोग को ऐसे हो, तो हेरोडोटस को इतिहास का जनक कहा जाता है। सारे क्वेश्चन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है और आप लोग जितना ज़्यादा हो सके चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करते जाएं ताकि सभी तक वीडियो पहुंच सके। प्रश्न संख्या 2 कह रहा है, इनमें से सबसे पुराना युग कौन सा था। सबसे पुराना युग के बारे में कहा जा रहा है तो नवपाषाण काल, ये तो होगा नहीं। उसके बाद बोल रहा है मध्य पाषाण काल, तो ये बीच के काल को कहा गया है। कांस्य युग, तो ये तो हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है, यानी सबसे पुराना जो काल हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, हमारा पूरा पाषाण काल हो जाएगा। और मानव सभ्यता की जितने भी संस्कृतियाँ फली फूली सब इसी से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर बी जो है इसका, ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नवपाषाण काल के बारे में अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो जितने भी, यानी कि मनुष्य ने आग का खोज कर लिया था, इसके अलावा मनुष्य जंगलों के अंदर राउंड से छोड़कर अब अस्थायी रूप से बसना सीख लिया था। तो ये खेती करना मनुष्य ने नवपाषाण काल में सीखा था और 6000 से 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। 6000 से 7000 ईसा पूर्व में मनुष्य ने खेती करना सीख लिया था। तो सारे क्वेश्चन आप लोग के लिए काफ़ी मददगार साबित होने वाला है। और जो भी आप लोग का प्रश्न में कहीं त्रुटि लगे तो आप लोग कमेंट करके पूछ सकते हैं। और एक एक करके हम जितने भी मॉडल सेट है, चाहे वो सीडीपी का हो या फिर हिंदी का या खोरठा या सोशल साइंस, हम एक एक करके सभी सेट को आप लोग को प्रोवाइड करते रहेंगे। वहीं प्रश्न संख्या 3 कह रहा है, निम्न में से कौन शास्त्रों के जोड़े सिंधु घाटी के लोगों के अधिकार में था। तो यहाँ पे ऑप्शन दिया गया धनुष एवं तीर, बी कह रहा बंदूक एवं बारूद, सी कह रहा तलवार एवं शारीरिक कवच और डी कह रहा लौह, छुरी एवं पत्ती। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। धनुष एवं तीर जो है यहाँ के लोगों के अधिकार में था। साथ ही आप लोग को बता देना चाहते हैं कि सिंधु सभ्यता जो है, सिंधु सभ्यता प्रारंभिक हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी इसको जाना जाता है। और इसका जो काल माना जाता है 2700 से 1750 ईसा पूर्व माना जाता है। 1750 ईसा पूर्व माना जाता है, तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। इसके अलावा हड़प्पा सभ्यता जो था एक नगरीय सभ्यता था। क्या था, नगरीय सभ्यता था, अर्थात नगरीकरण का यहाँ पे देखने को मिला था। प्रश्न संख्या 4 में क्या पूछा जा रहा है कि सिंधु घाटी का अंत हुआ क्योंकि उच्च काराधन के कारण, बर्बर आक्रमण के कारण, खराब शासन के कारण, जनसंख्या वृद्धि के कारण। तो 4 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, सिंधु घाटी का जो पतन हुआ था वो बर्बर आक्रमण के कारण, यानी बाहरी दुनिया, बर्बर बोले इसको या तो फिर बाहरी दुनिया के लोग भी बोल सकते हैं इसको हम। इसके अलावा अगर यदि जलवायु के कारण भी इसका पतन हुआ था और बाढ़ के कारण भी इसका पतन माना जाता है, तो ये सभी कारण से इसका पतन हुआ था। अब हम बात करेंगे हड़प्पा में कितने अन्न भंडार मिले हैं। अच्छा प्रश्न है और काफ़ी अच्छा प्रश्न भी है ये। तो हड़प्पा में जो अन्न का भंडार मिला था वो 6 अन्न का भंडार मिला था, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा हड़प्पा से क्या मिले थे, तो राजपुरुष का एक मूर्तियाँ मिला था जिसमें उसका सिर अलग हुआ दिखाई दिया गया है। इसके अलावा आर्डिक्स 37 जो है जिसको हम लोग बोलते हैं कब्रगाह, वो भी यहीं से प्राप्त हुआ था। अब हम बात करते हैं इनमें से किसे प्राक हड़प्पा नहीं माना जाता है। तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया कोटदिग्गी को, आमरी को, सोथी को, झोब को। तो प्रश्न संख्या 6 का जो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सोथी को प्राक हड़प्पा सभ्यता में नहीं रखा गया है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 7 के बारे में। महावीर के अनुयायी मूलतः माने जाते हैं। तो महावीर के जो अनुयायी है वो क्या माने जाते हैं, आहर्त माने जाते हैं, महाव्रत माने जाते हैं, अनुव्रत माने जाते हैं, निर्ग्रंथ माने जाते हैं।
तो 7 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। निर्ग्रंथ माने जाते हैं महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थकर थे। आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा, 24वें तीर्थकर थे। और तीर्थकर को गुरु का नाम दिया गया था। साथ ही जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो ऋषभ देव थे। कौन थे? ऋषभ देव थे। आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, ऋषभ देव। इसके अलावा आप लोग को बता देना चाहते हैं कि जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए थे। महावीर स्वामी का बचपन का नाम वर्धमान था और इनका जन्म कुंडग्राम वैशाली में हुआ था और इन्होंने गृह त्याग 30 वर्ष की उम्र में किया था। इनके पिता के बारे में अगर यदि आप लोग से पूछा जाए तो इनके पिता का नाम सिद्धार्थ थे। अब हम नेक्स्ट प्रश्न को देख लेंगे। प्रश्न संख्या 8 कह रहा महावीर के निकटतम पूर्ववर्ती कौन थे? पूर्ववर्ती पूछा जा रहा है यहाँ पे। तो 8 का जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। घोषाल जो थे इनके पूर्ववर्ती थे। पार्श्वनाथ थे, वो भी यानी कि जैन धर्म के यानी कि कहने का मतलब है जो तीर्थकर थे वो थे। ऋषभ देव पहले थे, भद्रबाहु भी थे। तो आप लोग सभी प्रश्नों को अच्छे से सोल्व करके जाइएगा। वहीं 9 नंबर प्रश्न कह रहा है वो वैदिक ग्रंथ जो पद एवं गद्य दोनों में लिखा गया। पद और गद्य में दोनों में लिखा गया, काफ़ी आसान प्रश्न है और इसका जो सही आंसर हो जाएगा आजुर्वेद हो जाएगा। वेद की संख्या कुल 4 है। सबसे पुराना वेद पूछा जाए तो ऋग्वेद हो जाएगा। वहीं क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है ऋग्वैदिक काल में कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? तो ऋग्वैदिक काल में कितने देवताओं की पूजा की जाती थी? 10 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 33 देवताओं की पूजा की जाती थी। इसके अलावा आप लोग ये भी जान लीजिए पुराणों की कुल संख्या 18 है। प्रश्न संख्या 11 कह रहा है बुद्ध द्वारा सिखाए गए 4 महान सत्यों में से कौन एक नहीं था? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है दुनिया दुखों से भरी है। बी कह रहा है दुखों का कारण इच्छा है, अगर इच्छा को जीता जाए तो सभी दुखों का निवारण हो सकता है। और डी कह रहा है यह सिर्फ 10 गुना मार्ग पर चलकर हो सकता है। तो देखिए ऑप्शन देखने से ही पता चल जा रहा है कि इसका क्या आंसर होना चाहिए। तो तीनों तो यहाँ पे यानी कि कहने का मतलब है हमारा राइट हो जाएगा, जबकि ऑप्शन नंबर जो डी है वो हमारा यहाँ पे गलत है। तो ये हमारा राइट आंसर जो है डी हो जाएगा इसका। अब प्रश्न संख्या 12 कह रहा है कि प्रथम जैन परिषद का आयोजन कहाँ हुआ? प्रथम जैन परिषद का आयोजन मतलब प्रथम जैन परिषद का आयोजन जो हुआ था वो कहाँ पे हुआ था? 3य सदी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 3य सदी ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में। अब हम प्रश्न संख्या 13 को देखेंगे। यानी 13 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कार्य के सबसे शुरू के स्वरूप को किस रूप में जाना जाता है? तो ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है भाग या युद्ध की लूट। बी कह रहा है बलि या स्वैच्छिक भेंट। सी कह रहा है विष्टि और डी कह रहा है कर या अनाज में प्रथम हिस्सा। तो इसका 13 का जो हमारा करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी बलि या स्वैच्छिक भेंट होता है। यानी ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर। प्रश्न संख्या 14 कह रहा है उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण समाज में जुड़ा? तो उत्तर वैदिक काल में कौन सा वर्ण जो समाज में जुड़ा था? ऑप्शन यहाँ पे दिया गया शूद्र, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य। ये चारों क्या है? ये चारों वर्ण है। और आप लोग को पता भी होगा कि ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य ये तीनों के संघ को द्विज कहा जाता है, जबकि शूद्र को बाहर रखा गया है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा शूद्र, जिससे घृणा करते थे। और इसका रंग क्या था? काला था। वहीं ब्राह्मण का रंग क्या था? तो सफ़ेद था। क्षत्रिय का लोहिता रंग था और वैश्य का पीला था। तो सारे प्रश्न ये सभी भी आप लोग के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। अब हम बात कर लेते हैं प्रश्न संख्या 15। तीसरी बौद्ध संगीति के अध्यक्ष थे। बड़ा ही अच्छा प्रश्न है। तो तीसरी बौद्ध संगीति का जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? मोगली पुत्र तिस्सा थे। यानी कि ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट होगा। किससे काल में हुआ था? तो अशोक के काल में हुआ था। और कब हुआ था? तो ये हुआ था 250 से 51 ईसा पूर्व में हुआ था। 250-51 ईसा पूर्व में हुआ था। वहीं अशोक के बारे में आप लोग को पहले भी बताया था कि इन्होंने राजरोहण 269 में अपना राजरोहण करवाया था और 261 में इन्होंने कलिंग का युद्ध जीता था। और इसी के समय में क्या हुआ था? तीसरे बौद्ध संगीति का आयोजन हुआ था और जिसके अध्यक्ष थे मोगली पुत्र तिस्सा थे। अब है नेक्स्ट प्रश्न संख्या 16। निम्न में से कौन बुद्ध का मृत्यु स्थल था? बुद्ध का मृत्यु कहाँ हुआ वो पूछा जा रहा है। देखिए सी ऑप्शन पावापुरी तो नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे महावीर का मृत्यु हुआ था। लुम्बिनी जो इसका जन्म स्थान है। वहीं कुशीनगर के बारे में बोला जाए तो लुम्बिनी, कुशीनगर, बोधगया में इन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की। अब बचा कौन सा? एलिमिनेट हो गया। ऐसा ही हमारा आंसर। तो कुशीनगर इसका मृत्यु का स्थान है। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 17 कह रहा है पर प्रतिमार्ग क्या है? पर प्रतिमार्ग क्या है?
तो ये क्या है, यानी कि ईश्वर के प्रति आत्मसम्मान को ही परप्रति मान कहा जाता है, और ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब हम बात कर लेंगे प्रश्न संख्या 18 के बारे में। अंग्रेजों ने किस भारतीय को भारत की आशा की संज्ञा दी थी? सुरेंद्रनाथ बनर्जी, महात्मा गांधी, गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 18 का, वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। दादा भाई नौरोजी को अंग्रेजों ने भारत की आशा की संज्ञा दी है। दादा भाई नौरोजी जिन्होंने 1886 ईस्वी में कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में 1891 और 1897 3 बार अध्यक्ष बने थे, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष बने थे। तो आप लोग इसको भी नोट कर लीजिएगा। साथ ही दादा भाई नौरोजी जो थे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य भी किए थे। इसके अलावा बोल रहा है अंतिम नंद शासक कौन थे? अंतिम नंद शासक पूछा जा रहा है, और ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है मदानंद, शिशुनंद, घनानंद। तकधिम धा धा आप लोग को पता भी होगा, और वो घनानंद थे जिसको हराकर चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य वंश की स्थापना की थी। अब हम बात कर लेते हैं मगध के राजा बिंबिसार द्वारा इनमें से कौन सा क्षेत्र जीता गया? तो बिंबिसार के द्वारा जो क्षेत्र जीता गया था वो कौन सा हो जाएगा? तो यंग को जीता गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है। ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे अवंती, कौशल, लिच्छवी ये सभी क्या है 16 महाजनपद है, और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजन आने के उभर कर आया था, जिसमें से सबसे शक्तिशाली महाजनपद जो थे वो मगध थे। मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद थे, आप लोग इसको भी याद रखिएगा। तो इस तरह से हमने जो 20 महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उसको सोल्व किए हैं, और ये हमारा फोटो सेट 4 है। आशा करते हैं कि आप सभी बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, और साथ ही हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोग का लाइक सब्सक्राइब मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। तो आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम मॉडल सेट 5 को बहुत जल्द आप लोग के बीच में लेकर आएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।